नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं रविकांत सिंह, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा डिवीजन में मैकेनिक्स होम और थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाते आया हूँ। हालांकि इसके पिछले कई वर्षों से मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर वर्क किया। उस समय भी हम सेमेस्टर के जस्ट पहले कुछ इम्पोर्टेंस जो पेपर रिलीज करते थे और जो सेमेस्टर से आधारित होता था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता था, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर देने वाले होते हैं उनको काफी हेल्पफुल हो जाता था। अब चूंकि ये जो है यूट्यूब का आ गया है और उसके माध्यम से हम पिछले वर्ष भी कुछ इम्पोर्टेंस जो चैप्टर था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने अपने इस यूट्यूब पर डिस्कस किया था, जिसका नाम था फोर्स एनालिसिस था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। आपने देखा कि उससे काफी क्वेश्चन भी पिछले वर्ष क्वेश्चन में आया था। चाहे तो आप पिछले वर्ष का हमारे पास एक सेट पड़ा है और आप देखेंगे तो इसमें हमने आई कार्ड भी डिस्कस किया था, टी कार्ड भी डिस्कस किया था, एल कार्ड भी डिस्कस किया था। और उसके बाद ये जो स्लॉट वाला है जो कि लामिश के प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन था, चाहे आपका जीव और टाई बेस पर क्वेश्चन था, ये हमने काफी इसको सॉल्व कराया था अपने चैनल पर। हालांकि आपका क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ऐसा नहीं है कि एकदम वही डेटा भी मैच कर जाए, ये हम तो नहीं ऐसा कर सकते, बट ये है कि जो हम लोग इम्पोर्टेंट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उस तरह के क्वेश्चन तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। दूसरी बात कि जिस स्टूडेंट्स का मान लीजिए कि किसी कारणवश कोई क्लास मिस होता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है, तो थोड़ा इससे आपका क्लियर हो जाता है। जिस स्टूडेंट का न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है उसको भी काफी हेल्प हो जाता है। तो उसी के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फिर से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर डिस्कस कर दिया जाए, तो बिल्कुल फिर हम लोग चूंकि फोर्स एनालिसिस वाला ऑलरेडी आप आराम से देखते हुए आ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप देख चुके हैं, सेंट्राइड भी देख चुके हैं, तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो अलग टॉपिक है जिसका नाम मोमेंट और कपल पर हम लोग आधारित डिस्कस करेंगे। तो आप उसी विश्वास के साथ इस हमारे जो वीडियो को और क्वेश्चन को विश्वास के साथ रखेंगे कि पिछले वर्ष यदि उसी तरह के क्वेश्चन आपसे काफी हेल्प हुआ तो इस बार भी हेल्प होगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा है, मतलब यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बट व्हाइट बोर्ड है, हम लोग प्रयास करेंगे कि कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होता रहे। तो यहाँ पर आपके पास जो इस क्वेश्चन लिखा गया उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में पूछा गया है और ये हमारे पास आईआरटी के कई वर्ष के भी पेपर हैं और इसमें देखेंगे तो एक दो बार ये क्वेश्चन अपने दूसरे के अनुसार रिवाइज किया है। जैसे लिखा गया है एबीसीडी एक स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर, मतलब एबीसीडी एक स्क्वायर आप है, एक वर्ग है, 2 मीटर है, सभी की जो भुजा है 2 मीटर है। द फोर्स 4 kg, 6 kg, 7 kg और 1 kg weight act along AB, BC, CD and DA. The force 5 under root 2 kg and 2 under root 2 kg weight act along DB and CA. To prove that the system is equivalent the couple and hence फाइंड द मोमेंट, मतलब एबीसीडी एक 2 मीटर लंबी भुजा का वर्ग है, 4 kg, 6 kg, 7 kg, 1 kg भार के बल क्रमशः एबी बीसी सीडी एडी के अनुदिश एवं 5 अंडर रूट 2 kg तथा 2 अंडर रूट 2 kg भार के बल क्रमशः विकर्ण डीबी और सीए के अनुदिश लगे। सिद्ध कीजिए कि निकाय एक बलयुग के तुल्य है और इस बलयुग का आघूर्ण भी ज्ञात करिए। आईआरटी के कई वर्षों का ये पेपर है और हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हमारे इस चैनल पर जो हम प्रयास करते हैं कि यह जो संग्रह है जो हमारे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक चाहे आईआरटी का है, चूंकि हम लोग आईआरटी से जुड़े हैं तो प्रयास करते हैं कि पेपर सॉल्व हो जाए तो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो हमारे इस चैनल पर पिछले देखे होंगे कि फोर्स एनालिसिस में हमने सॉल्व किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्राइड पर। अब जो हम लोग कपल और मोमेंट को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का है, आया गया क्वेश्चन है और आईआरटी का जस्ट अभी जो पढ़ा गया है, मतलब बस केवल ये है कि इसका डेटा चेंज किया गया है। तो ओवरऑल हम यूपी पॉलिटेक्निक के डेटो क्वेश्चन को रख रहे हैं, आप आईआरटी वाला इसको एकदम सीधा सीधा वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि यह क्वेश्चन सॉल्यूशन किया जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है एक वर्ग पी क्यू आर एस की भुजा 40 सेंटीमीटर लंबी है, पी क्यू क्यू आर आर एस तथा एस पी भुजाओं की अनुदिश 2, 4, 16 तथा 10 न्यूटन
पी आर एवं एस क्यू विकर्ण के अंदिश मतलब इसको डायगोनल के अंदिश क्रमशः 10 की अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 के बल लगे हैं। दिखाइए कि यह बल एक बलयुग मतलब कपल के तुल्य है मतलब इक्विवेलेंट है तथा इस बलयुग के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले एक वर्ग बना देते हैं। तो जैसे यदि हम वर्ग बनाते हैं तो एक वर्ग आप बना दिए, इसको मान लेंगे कि यह P है और यह Q है और ये R है और ये क्या है S है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 40 है, तो आप कहेंगे कि ये भी 40 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 40 सेंटीमीटर है, सब 40-40 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, वर्ग का मतलब ये होता है कि सभी जो है पी क्यू है वही क्यू आर है, वही पी क्यू क्यू आर और यही आर एस है और यही एस पी, सभी की लंबाई जो दिया है वो आपका 40 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा है क्या, कह रहा पी क्यू के क्यू आर आर एस, देखिएगा इसका ध्यान देंगे, पी क्यू का मतलब पी से क्यू की तरफ जो बल दिया है वो 2 न्यूटन का है, तो यहाँ हम लोग 2 न्यूटन लिख देंगे। क्यू आर दिया है तो क्यू आर कितना दिया है 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे क्यू से आर 4, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हो सकता है क्यू पी दिया हो तो हम क्यू से पी की डायरेक्शन लगाएंगे, हो सकता है आर क्यू दिया होगा तो हम आर से क्यू की तरफ डायरेक्शन लगाएंगे। ये कह रहा है आर एस, तो आर से एस की तरफ, आर से एस की तरफ जो है आर एस 16, यानी ये कितना लगा है 16 न्यूटन का लगा है। फिर कह रहा है यस से पी की तरफ, यस से पी की तरफ कितना लगा है 10 न्यूटन का लगा है, तो हम लोग 10 न्यूटन का एक लोड लगा देंगे, मींस 2 न्यूटन along the PQ, 4 न्यूटन along the QR and 16 न्यूटन along the SP and 10 न्यूटन along the SP। यहाँ पर आरएस है और यहाँ पर एसपी है, तो हम लोग ये बना दिए। फिर कह रहा है पी आर, पी आर का मतलब पी से आर की तरफ हम लोग मिला देंगे, हमने पी से आर की तरफ मिला दिया और यहाँ पर लोड जो दिया है मतलब फोर्स जो दिया है वो आपका 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2 दिया है। फिर कह रहा है कि एस क्यू मतलब एस क्यू, यस से क्यू की तरफ, यानी ये जो बल दिया है ये आपका दिया है 4 अंडर रूट 2। हो सकता है, हो सकता है यस क्यू न देकर के क्यूएस दे देता तो आप उसके अकॉर्डिंग करते, बट हमारे पास ये एक प्रकार का फिगर बन गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यह तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या किए हैं इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में बदले हैं, जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन करना है। हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो जो दिया है वो गिवन लिख लेते हैं, जो जो दिया रहता है गिवन लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे कि विकर्ण जो है डायगोनल, डायगोनल पी आर और डायगोनल एस क्यू पर लगे बल को, मतलब फिर क्या है लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण ये डायगोनल, ये हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे, फिर सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे विकर्ण, विकर्ण पी आर तथा एसपी सॉरी एस क्यू पर लगे बल को वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा के अनुदिश, अनुदिश रिजॉल्व करने पर, ठीक है ना, अनुदिश क्या करते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, वियोजित करने पर, वियोजित करने पर, ठीक है ना। अब देखिए हम ये यदि ये वर्ग है, यदि ये वर्ग है तो पूरा 90 बनाएगा तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि ये वर्ग बनाएगा तो ये वाला भी एंगल आपका 45 हो जाएगा। कोई कहेंगे कि नहीं सर हम ये वाला एंगल कर देंगे, तो आप एक काम करेंगे इस वाले एंगल को इधर ना करके तब इधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल ही 45 है। अब हम इसको इधर ब्रेक करेंगे तो ये वाला जो इधर जो डायरेक्शन देगा, क्योंकि ये वाला फोर्स जो डायरेक्शन देगा वो आपका 4 अंडर रूट 2 cos 45, और इधर जो डायरेक्शन देगा 4 अंडर रूट 2 sin 45
सिमिलरली यदि इधर इसको ऐसे देखा जाए और इस पे एक ऐसे फोर्स लगेगा इधर, तो इधर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 cos 45 और इधर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 sin 45। हम लोग ब्रेक कर दिए, कुछ नहीं किया गया। इस बल को यदि हम ऐसे देखें, इस बल को जो तोड़ा गया है इधर से 45 पर, तो ये आपका है 4 अंडर रूट 2 को हम तोड़े हैं 4 अंडर रूट 2 cos 45 और इधर तोड़ा गया है 4 अंडर रूट 2 sin 45। बस कोई यदि आप कोई स्टूडेंट इस 45 को इधर लिखता है तो इधर cos रखेगा, इधर sin रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम कहेंगे, क्या बोलेंगे कि भुजा भुजा पीएस के अनुदिश कुल बल, वर्ग की भुजा भुजा ठीक है ना, पीएस के अनुदिश, या चलो पहले हम पीक्यू में चलते हैं, पीक्यू के अनुदिश कुल बल, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा ना, तो ये बोलेंगे 2 ऑलरेडी उधर की तरफ है प्लस ए आपका लगा है 10 अंडर रूट 2 cos 45 और इस प्रकार से 2 + 10 और ये हो जाएगा सीधा सीधा कटने के बाद आपका हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 कटने के बाद 10 2 12 न्यूटन का लोड हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्यूआर की दिशा में कुल बल, क्यूआर के अनुदिश कुल बल, तो क्यूआर के अनुदिश कुल बल कितना हो जाएगा, सीधा सीधा बस 4 न्यूटन दिया है तो 4 न्यूटन रख देंगे। फिर कहेंगे आरएस के अनुदिश कुल बल, आरएस के अनुदिश कुल बल, टोटल फोर्स एलॉन्ग आर्म आरएस, तो कहेंगे इधर हम लोग का 16 न्यूटन का लगा है प्लस ए वाला फोर्स इधर लग रहा है, ए वाला इधर लग रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे, -4 अंडर रूट 2 cos 45 हो जाएगा, 16 - 4 अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 न्यूटन का ये आपका लोड लग गया, किसके अनुदिश से, आरएस के अनुदिश। अब हम लोग एसपी के अनुदिश, एसपी के अनुदिश कुल बल कितना लगेंगे, तो एसपी के अनुदिश ऊपर की तरफ बल कितने लगे हैं, ऊपर की तरफ लगा है 4 अंडर रूट 2 sin 45, ऊपर की तरफ फिर कितना लग रहा है, कह रहे हैं कि 10 लगा है, फिर नीचे की तरफ कितना लग रहा है, -10 अंडर रूट 2 sin 45, आप इसको देखेंगे 4 अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 10 - 10 इंटू 1 बाई नहीं 10 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी बचेगा 4 + 10 - 10 कट जाएगा, ओवरऑल 4 बच जाएगा। अब हम इस फिगर को देखेंगे, पीक्यू के अनुदिश 12, क्यूआर के अनुदिश 4, आरएस के अनुदिश 12, ठीक है ना, एसपी के अनुदिश यहाँ पर 4 लगा है। हम इसको फिगर को चाहे तो फिर से यहाँ पर एक मॉडिफाई के रूप में बना दिया जाए। देखिए ये हमारा क्या है, पी है और ये क्यू है और ये आर है और ये एस है। अब पीक्यू के अनुदिश हमारा टोटल कितना लगा है, यहाँ पर कर देंगे 12 लगा है, तो 12 हम लोग यहाँ लगा देंगे 12। अब यहाँ पर क्यूआर के अनुदिश यहाँ कितना लगा, क्यू से आर तो कहेंगे 4 न्यूटन का, फिर यहाँ से आरएस के अनुदिश यहाँ लगा है तो कहेंगे 12, आर से एस की तरफ 12 हो जाएगा, और यस से पी की तरफ कितना लग रहा है, 4, यस से पी की तरफ 4 लग रहा था। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है कि एक बल पीक्यू और जस्ट उसके अपोजिट वाला आरएस, ये दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, इसको नीचे हमने थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हमारा एक बल आपका 12 है और एक फोर्स इधर आपका कितना है 12 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस आपका है एक पूरा 40 सेंटीमीटर।
अब जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बल लगेंगे तो दैट इज द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ द कपल, यह एक वॉल्यूम बनाएगा। और वॉल्यूम का जो आघूर्ण होता है एक बल तथा दोनों बलों के बीच की दूरी होता है। वॉल्यूम का आघूर्ण बराबर एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल का परिमाण तथा उन दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो 12 into 40 सेंटीमीटर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आपका इसका हो जाएगा। दूसरा फोर्स क्या लगा है, देखिए एक हम लोग का ऐसा कुछ है, इधर हमारा 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर आपका 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बीच कितना डिस्टेंस है, तो कहेंगे 40 सेंटीमीटर है। यह भी एक प्रकार का कपल क्रिएट करेगा, लेकिन इसमें कपल का क्रिएट करने वाला जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यह भी इधर भी इसी डायरेक्शन में, ये भी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारे पास परिणामी वॉल्यूम का आघूर्ण जो होगा, इसका आघूर्ण प्लस इसका आघूर्ण, दोनों के आघूर्ण के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ वाला तो लिख देंगे ना, तो हम कहेंगे इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार ना भुजा PQ तथा भुजा RS पर बराबर बराबर तथा विपरीत प्रकार के बल लगे हैं, जो एक बल युग्म बनाएंगे ना। इस प्रकार बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 ये वाला इंटू 40, ठीक है ना, 12 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 4 गुना 8, ये हो जाएगा 4 गुना 8 और ये 4 हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। फिर सिमिलरली हम लोग फिर कहेंगे भुजा उसी प्रकार ना, उसी प्रकार भुजा कौन कौन से भुजा, क्यूआर तथा एसपी पर बराबर तथा विपरीत विपरीत प्रकार के बल लगे हैं, जो एक वॉल्यूम के तुल्य होंगे, जो एक वॉल्यूम बनाएंगे, जिसका आघूर्ण इस प्रकार बल युग्म का आघूर्ण इस प्रकार बल युग्म का आघूर्ण बराबर, यहां पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 40 बराबर, यहां हो जाएगा 4 चौके 16 न्यूटन सेंटीमीटर। अब हम ये बताएंगे कि ये डायरेक्शन कौन सा है, तो कहेंगे डायरेक्शन यार यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, मतलब ये डायरेक्शन हमारा क्या है क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब हमको फाइनल यदि हम आंसर बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे, यदि हम यहाँ पर बता दें कि फाइनल हमको लगाना है तो क्या बताएंगे, कहेंगे परिणामी बल युग्म का आघूर्ण बराबर 448 प्लस 160 ऐड कर देंगे, ये 0 8 6 14 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा 640, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन और सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि दिखाइए कि यह एक वॉल्यूम के तुल्य है तथा इस वॉल्यूम के आघूर्ण की गणना करिए। तो हम लोग वॉल्यूम के आघूर्ण का भी गणना कर दिए और परिणामी वॉल्यूम का आघूर्ण भी निकाल लिए, मतलब एक आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये भी क्या है एक प्रकार का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों ही क्लॉक, यदि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता तब क्या करते, तब हम लोग की एक एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लेते और क्लॉकवाइज को माइनस ले लेते, जो बड़ा रहता उसमें से घटाने के बाद यदि सपोज कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बड़ा है तो जो आपका परिणामी वॉल्यूम का आघूर्ण आएगा वो
क्लॉकवाइज वाला आ रहा होगा, मान लीजिए क्लॉकवाइज बड़ा है और निगेटिव वाला बड़ा है, तो आपका जो परिणामी वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा, तो उसको बोल देंगे कि जो परिणामी वैल्यू का गुण है दैट इज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द कपल है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मान लीजिए कि आपका जो वैल्यू है वो जो एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा आ रहा है, क्लॉकवाइज वाला छोटा, घटाने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बताएंगे कि रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द कपल इज द पॉजिटिव, दैट मींस कि वो हम लोग का किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करने के बाद बड़े ही आसानी से हम लोग हर भुजा की अंदिश कुल बल निकाल लेंगे। जैसे द टोटल फोर्स along PQ, द टोटल फोर्स along QR, द टोटल फोर्स along RS, द टोटल फोर्स along ESP। फिर हम लोग यही बोलेंगे कि द फोर्स along diagonal can be resolved in perpendicular direction। तो हम लोग ए वाला फोर्स को रिजॉल्व किए हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज द रिजॉल्विंग कंपोनेंट। यहाँ पर एक रिजॉल्विंग पार्ट है, एक रिजॉल्विंग यहाँ वियोजित भाग ए, वियोजित भाग ए। कहा जाता है कि जब किसी बल को दो लंबवत डायरेक्शन में हम वियोजित करते हैं तो उसका एक जो भाग होता है उसको वियोजित भाग, इसको इंग्लिश में रिजॉल्विंग पार्ट कहलाता है। तो हम लोग रिजॉल्व करना है। अब बताओ यार, ऐसा क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन होता है और लगभग लगभग आप देखे होंगे तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया भी गया है। और आराम से यदि इसका डेटा सपोज कि वर्ग का या PQ RS की जगह हटा करके बोल दिया कि ABCD है, तो कोई घबराने की हो सकता है। जिसकी भुजा 2 मीटर है, चलो कोई बात नहीं है, इनमें इतना इतना न्यूटन, सोचो यहाँ दे दिया 20 है, यहाँ 40, 160 और 100 न्यूटन का बल लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम वैसे करेंगे। अब यदि आपका एग्जाम में यही आ जाए तब तो एकदम कोई ऐसा केस तो है नहीं कि एकदम यही डेटा आ जाए। हो सकता है कि इसी पर आधारित क्वेश्चन आपका दूसरा आ जाए, ये भी हो सकता है। तो आप समझेंगे कि आपको एक प्रकार का रिकॉल करना होगा, मतलब हर तरह के क्वेश्चन को आपको याद करना होगा। मतलब याद करने का मतलब सेंस, मतलब आपको समझना पड़ेगा हर तरह के क्वेश्चन, मतलब एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा यदि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो। और यदि आप ऐसा करते हैं तो जितने क्वेश्चन आएंगे आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो हम लोग सॉल्व किए हैं। ऐसा होता है, मतलब इसको ऐसा नहीं कि एकदम डिट्टो क्वेश्चन हम लोग वही आपसे ऐसा बता नहीं नहीं यही आएगा, ऐसा मैटर नहीं है। वो तो पिछले साल का आने का मतलब ये है कि हम लोग उसी पर ज्यादा फोकस कर दिए थे, 3 चैप्टर पर, 3 चैप्टर पर फोकस इतना ज्यादा कर दिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए अपने चैनल पर, तो उस पे क्वेश्चन ज्यादा फंस गए थे, तो कोई वो नहीं चांसेस है। बट आप समझेंगे कि जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एटलीस्ट एक तरीके से रिकॉल है, एक एक तरह के टाइप के क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला वाला टाइप जानते हैं कौन सा देखेंगे? अगला टाइप मोमेंट वाला, ये वाला भी होगा जब किसी सर्किल पर कोई ऑब्स्टेकल ऐसे रखा जाता है इसका। अब ऑब्स्टेकल है, कभी यहाँ फोर्स लगा दिया, कभी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, कभी मैक्सिमम फोर्स पूछा जाएगा, तो अलग अलग प्रकार के कुछ कंडीशन बनेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एक अलग प्रकार का होता है। फिर अगर अगला प्रकार का, जैसे मान लीजिए अगले प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे सपोज कोई त्रिभुज है, इसके इसके अंदिश फोर्स लग रहा है, तो किसी एक के अबाउट, किसी एक कार्नर के अबाउट यदि हम लोग का परिणामी आघूर्ण निकालना हो तब क्या निकालेंगे, ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें भी 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और वही यदि आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल एक किसी एक टाइप को पूछेगा, आप कहेंगे यार हम तो पढ़े हैं। तो बिल्कुल इस आप समझेंगे कि हम लोग एक तरीके से सेमेस्टर पर आधारित, चाहे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक हो, चाहे हमारे अपने स्टूडेंट्स हो, हालांकि ये चैनल ही अपने स्टूडेंट्स IRT के बहुत मतलब उन्हीं लोगों का है, उन्हीं के लोगों के कहने के द्वारा हम लोग कोविड काल में इसको जनरेट किए थे, और उसमें काफी हेल्प भी हुआ, बहुत सारे लोग का इस चैनल के माध्यम से हेल्प भी हो रहा है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये तो हमारे सभी स्टूडेंट्स का चैनल है, और इनको सभी लोग इसका सपोर्ट भी करते हैं। और आप लोग एकदम बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और लोग को शेयर कर लेंगे जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने वाले हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि ये हर टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पर प्रयास सॉल्यूशन हो जाए, और अलग आपका एक सेमेस्टर से पहले तक एक कंप्लीट आपको मैकेनिक्स का जानकारी हो जाए, जिसकी वजह से आप बिल्कुल जो बैक लगने वाला पॉसिबिलिटी है वो एकदम खत्म हो जाए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।